बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता उसको जो है हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठ रहा है। और आपके भी जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई जो बीजेपी का प्रवक्ता था वो जज बनेगा तो किसके लिए काम करेगा। तो इसी की पूरी जानकारी मैं बताऊंगा वो कौन है शख्स। तो चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हां, बात करें तो महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के तहत वकील आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त की सिफारिश की है। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि आरती अरुण साठे पूर्व में बीजेपी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं, जिसके चलते विपक्ष जज के तौर पर उनकी नियुक्ति को न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का सवाल उठा रहा है। आरती अरुण साठे फरवरी 2023 में महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता नियुक्त की गई थी। साठे ने जनवरी 2024 में व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 6 जनवरी 2024 को पार्टी की प्राथमिकता सदस्य और मुंबई बीजेपी लीगल डिपार्टमेंट के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि 28 जुलाई को कॉलेजियम ने आरती साठे, अजित भगवानराव कांडेथांकर और सुशील मनोहर गोडेश्वर को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आरती साठे का वकालत में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। वे मुख्य तौर पर एएसडी, डायरेक्ट टैक्स, शुल्क सेबी आदि से जुड़े केसों में पारंगत हैं। इसके अलावा उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष कई वैवाहिक मामलों का निपटारा भी किया है। मंगलवार को एनसीपी विधायक और महासचिव रोहित पवार ने आरती साठे की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया, जिसमें बताया कि साठे सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े और पार्टी के प्रवक्ता हैं। शरद पवार ने कहा कि सार्वजनिक मंच से सत्तारूढ़ दल की वकालत करने की वाले व्यक्ति के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से एक बीजेपी का प्रवक्ता रही, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अगर वो जज बन के कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू बनते हैं तो फिर उनका न्यायिक प्रणाली क्या होगा, जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। इस पर आप बेहतर बता पाएंगे तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।